हम अपने तरह ही गुरु को भी समझते हैं। हमारे भी दो हाथ पैर हैं, गुरु के भी दो हाथ पैर हैं। उसके अंदर भी तो सारे अवयव वही हैं जो मेरे अंदर भी हैं। गुरु भी बोलता है, गुरु भी खाता है, गुरु भी सोता है। तो गुरु में हमारे में क्या अंतर है? अरे गुरु के भी बाल बच्चे हैं और मेरे भी बाल बच्चे हैं। तो गुरु में क्या विशेषता है? हम शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी बुद्धि की सीमा के अंदर रह करके गुरु जैसी महान शक्ति को तौलते रहते हैं। सदगुरु जो है तुम्हारी बुद्धि का विषय नहीं है। मन बुद्धि वाणी सीमा के अंदर रह करके तुम सदगुरु को तौल रहे हो, सदगुरु की जांच कर रहे हो, सदगुरु को परख रहे हो। कभी नहीं हो सकता। सदगुरु की परख तो वह करता है जिसको सदगुरु परख करा देता है। प्रथम शास्त्री कहते थे कि स्वामी जी कहते थे कि हमारी लोग पूजा करते हैं, हमारा लोग ध्यान करते हैं। जब तक शरीर है, जब तक यह देह है, तो व्यक्त शरीर की पूजा होती है, की जाती है। लेकिन विहंगम योग का सिद्धांत ये भी है कि सदगुरु का दो स्वरूप होता है, व्यक्त भी और अव्यक्त भी। सदगुरु कहते हैं यह देह गुरु नहीं है। देह की पूजा आरती भक्त हमारे इसलिए करते हैं कि इस देह के अंदर सदगुरु की ज्ञान धारा आई हुई है। लेकिन यह तो देह मिट्टी की है, यह तो मिटने वाली है। देही का गुरु सब हिन किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। जाको सदगुरु की प्रतीति, अनिर्भय हो या सो भव जल जीती। तो अंतर नेहा करो सदगुरु से, अंतर नेहा करो सदगुरु से। छाड़ा कपट की टटिया, पल भर में तो ही पार उतारो। मान मोर एक बतिया, माया जालय पार बझे। तामे संसारा, सुर नर मुनि गण यक्ष नाग किन्नर भव धारा।
सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा कीन्हा, तोड़ी मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दिल्हा। तो सदगुरु जो है व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप से कार्य करता है। सदगुरु की जो शक्ति है व्यक्त देह में भी कार्य करती है। इसका ज्ञान किसको है? सदगुरु की जो शक्ति है कार्य करती है आंखों के द्वारा, कार्य करती है वाणी के द्वारा भी, और कार्य करती है नखों के द्वारा भी। शक्ति निरंतर जा रही है, कभी वाणी के द्वारा, कभी नैनों के द्वारा और कभी नखों के द्वारा। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सदगुरु जो है शक्ति का दाता है, शक्ति का पुंज है। प्रथम आचार्य कहते थे कि सदगुरुदेव ने शरीर त्याग करने के पहले भविष्यवाणियां की थी। सदगुरुदेव आंखें बंद कर लेते थे और कहते थे कि जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद कहां क्या हो रहा है। प्रथम आचार्य से कहते थे आप बैठिए, जब मैं बुलाता हूं आने में देर मत कीजिए। यह शरीर उपदेश देने के लिए अब नहीं रहेगा। डायरी ले आइए, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लिखते रहिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं चेतन मंडल से, मैं चेतन केंद्र से, मैं परमाणुओं के योग वियोग से अपनी शक्ति को भेजता हूं, अपनी शक्ति को प्रवाहित करता हूं। परमाणु दो तरह का है। एक परमाणु भौतिक विज्ञान का विषय है, जिसको वैज्ञानिक करते हैं। एक परमाणु का आधार अध्यात्म है। जहां पर विहंगम योगी आसीन होकर के परमाणुओं का
योग वियोग करता है। आचार्य श्री प्रथम कहते थे, स्वामी जी परमाणु विज्ञान के वेता थे। आचार्य श्री कहते थे, सदगुरुदेव को परमाणु विज्ञान का पूर्ण बोध था। वे ईक्षण प्रयोग करते थे, परमाणुओं को कैद करते थे और परमाणुओं को छोड़ते भी थे। परमाणु विज्ञान देश का महान विज्ञान है, जिसके पूर्ण वेता हमारे सदगुरु सदाफल जी महाराज थे। उन्हें परमाणु क्रम का ज्ञान था। हमें जो भी ज्ञान मिला है विरासत के रूप में, वह मिला है सदगुरु के द्वारा। सदगुरु जो है एक विशेष मुहूर्त में एक विशेष क्रिया के द्वारा सामने बैठा करके शक्ति का संचार करता है। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी वाङ्मय में नहीं मिलेगा, किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। अरे यह तो ईश्वरीय भार है, यह तो ईश्वरीय शक्ति है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मजा है ईश्वरी धार। दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। सदगुरु आचार्य श्री धर्मचरण देव जी महाराज प्रथम परंपरा सदगुरु के विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा ही होगा। प्रथम आचार्य श्री जीवन भर स्वामी जी की महिमा गाते रहे। स्वामी जी ने कब क्या कहा था, सारी चीजें उनकी जानकारी में थी। सदगुरुदेव ने भविष्यवाणी के क्रम में क्या नहीं कहा था, क्या नहीं बतलाया था। सदगुरुदेव कहते थे कि मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया था। सदगुरुदेव कहते थे, ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार, और वह प्रचार हो करके रहेगा। यह जो संकल्प है योगी का है। देव शब्द है, देव जो शब्द है उसका प्रयोग होता है प्रकाश अर्थ में, उसका प्रयोग होता है पूजा अर्थ में। दिव्य तीति देव आचार्य धर्मचंद्र देव, तो देव का मतलब क्या है? जो प्रकाशमान है, जिसके अंदर आध्यात्मिक आभा है, जिसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है।
जो आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है वही हमारा देव है। दिव्य तीति देव। प्रथम आचार्य श्री के अंदर दैवी आध्यात्मिक शक्ति थी, ऊर्जा थी। वे प्रकाश स्वरूप थे, दिव्य स्वरूप थे। आज उनकी जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर हम सभी उनके भक्त शिष्य अनुयायी उपस्थित हुए हैं। झारखंड का ये सौभाग्य है कि झारखंड की राजधानी रांची में प्रथम आचार्य श्री की जन्म शताब्दी समारोह हम मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग भक्तगण पधारे हैं। झारखंड प्रदेश के शिष्यों में, साधकों में एक विशेष उत्साह मैं देख रहा हूं। झारखंड समाज के जो हमारे अधिकारी हैं, जो उपदेष्टा हैं, जो संयोजक हैं, जो मातृशक्ति है, जो देवियां हैं, सबके सहयोग से, सबके सौहार्द से, प्रेम से, परिश्रम से यह महान यज्ञ सफल हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सामने दो महान उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वरवेद, जो हमारे सद्गुरुदेव का मौलिक ग्रंथ है, सिद्धांत का महान ग्रंथ है। उसका प्रचार प्रसार हमें देश के कोने कोने में तथा विदेश में भी करना है। स्वरवेद की गूंज देश विदेश में सब जगह होनी है और समय से होगा भी। मेरे उत्तराधिकारी संत विज्ञान देव महाराज ने तो बीड़ा उठा लिया है कि स्वर वेद की भाषा से जन जन को अवगत कराना है। स्वर वेद की भाषा को जन जन में ले जाना है, समझाना है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज का एक ही संकल्प है कि स्वर वेद को कैसे कैसे जन जन में पहुंचाया जाए, स्वर वेद की भाषा से जन जन को कैसे अवगत कराया जाए। जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर अन्य जो साहित्य हैं, जिनका प्रचार घर घर में है, जन जन में है, मन मन में है, जिस तरह से प्राचीन जो साहित्य हैं उसका प्रचार घर घर में फैल चुका है, जन जन में फैल चुका है, उसी तरह से स्वर वेद की जो भाषा है उससे भी जन जन अवगत हो जाए। लेकिन अभी बहुत बाकी भी है।
तो शेष काम जो बचा है वह भी आप सबके सहयोग से पूर्ण होने वाला है और स्वर्ग मंदिर के निर्माण में हम सभी को लग जाना है। एक इतिहास रच देना है ताकि आगे वाली पीढ़ी भी सदैव याद करती रहे। स्वर्ग मंदिर का जो निर्माण है वह एक अचंभित करने वाला है।